एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 192 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया दिया हुआ है और कह रहा है एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस। हमें डायमेंशंस दिया ही नहीं है, एरिया भी दे दिया और पेरीमीटर भी दे दिया। तो अब इसमें हम क्या ऐसा लॉजिक फाइंड करें या ऐसा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें कि हम ये चीजें फाइंड कर सकें। तो इसको चलिए हम लोग चलते हैं, करते हैं एक देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है गिवन डेटा में। गिवन डेटा हम लोग पहले लिख लेते हैं, गिवन डेटा। गिवन डेटा इक्वल टू क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू कितना दिया है 192 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया है, फिर कह रहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया है 56 सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये हमारा सेंटीमीटर में, यानी यूनिट हमारी सेम है, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू वी होता है। तो एल इंटू वी हमने कर लिया। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, इतना हो गया। तो चलिए चलते हैं, फाइंड करते हैं। यानी पेरीमीटर को ही हम लेके चलते हैं, 2 एल प्लस बी इक्वल टू हमारा क्या हो गया 56 हो गया। तो एल प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस बी इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। यानी कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। एल प्लस बी इक्वल टू 28, ये आ गया। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब इसके बाद हम क्या करें, यहां से चलते हैं, एरिया से चलते हैं। तो एरिया इक्वल टू हमारा क्या दिया है, यानी एल इंटू बी इक्वल टू हमारा क्या दिया है 192 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो यहां से अगर हम एल इक्वल टू निकाले हैं तो एल इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा 192 अपॉन बी। ठीक है, बी कर लें। तो यहां से यल की वैल्यू मैंने इतना निकाला। अब इस यल की वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में पुटअप कर दें तो हम यहां से डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, तो देख लेते हैं। एल की वैल्यू यहाँ पे रखे हैं, तो एल की वैल्यू कितना है 192 अपॉन बी है, प्लस बी है इक्वल टू कितना है 28। ठीक है अब क्या करें, ठीक है कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारा 192 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 28 बी आ जाएगा। इस 28 को इधर ट्रांसफर कर लो तो हमारा क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 28 बी प्लस 192 इक्वल टू 0। ये अगर देखा जाए ध्यान से तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है जिसकी डिग्री कितना हो 2 हो, जिसके जिस इक्वेशन का पावर जो हायर हो, हायर कितना हो 2 हो, वो हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 192 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करें जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 28 आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है। तो एक बार फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 से 9 6, फिर 2 से 4 8, फिर 2 से ये हमारा आ जाएगा 24। ठीक है, फिर आ जाएगा 2 से 12। ठीक है 12, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 10, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, और 16 और 12 कितना होते हैं 28 होता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ठीक है, हो गया हमारा फैक्टर। तो हमारा कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 16 प्लस 12 बी प्लस 192 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब इसको चलिए ब्रेक करते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक करें तो हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 16b प्लस माइनस 12b प्लस 192।
इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करें, ग्रुपिंग कर लें। ग्रुपिंग करके हम क्या करें, कॉमन ले लें। तो यहाँ से कॉमन लेंगे b, ये हमारा आ जाएगा b माइनस 16। ठीक है, और यहाँ से हम 12 कॉमन ले लें, तो ये भी हमारा आ जाएगा b, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, इक्वल टू 0। देन b माइनस 16, b माइनस 16 हमारा कॉमन आ रहा है, तो b माइनस 16 हमने कॉमन ले लिया, फिर बचा क्या, b माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात आ गई। यहाँ पे अब b की वैल्यू क्या रखेंगे, b माइनस 16 इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, एक हमारा b इक्वल टू 16 आ गया। अब दूसरा अगर करें तो दूसरे में हम देखें b माइनस 12 इक्वल टू क्या आ गया, 0, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी b की हमें दो वैल्यू मिल गई। ठीक है, एक 16 मिल गया, एक 12 मिल गया। तो अब यहाँ पे दोनों b का वैल्यू अगर हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे इसमें पुट कर लें, इसमें चाहे इसमें पुटअप कर लें, तो हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं, हम इसी में कर लेते हैं। एल प्लस बी इक्वल टू कितना है, 28 है। बी की वैल्यू कितना आया है, एल प्लस 16 रखते हैं तो 28 ये आ गया। तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 28 माइनस 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी एल इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम एल बी की वैल्यू 12 लेते हैं, तो चलिए बी की वैल्यू 12 ले लें, तो एल प्लस बी इक्वल टू 28। ठीक है, तो एल प्लस 12 इक्वल टू 28, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 28 माइनस 12, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये भी हम लेके चल सकते हैं, इसकी दो वैल्यू आई, या तो बी की वैल्यू 16 होगा और एल की यहाँ पे 16 होगा यार ना, 16, ये 12 आएगा। ठीक है, अगर b की वैल्यू हम 16 लेते हैं तो l की वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर हम b की वैल्यू 12 लेते हैं तो l की वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये हमारा है। और इसी क्वेश्चन को हम चाहें तो एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मेथड हम लोग देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। जस्ट बने रहिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से देख लेते हैं। क्या दिया है कि एरिया दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू यानी L इंटू बी इक्वल टू कितना दिया है, 192 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया है, 2L प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है, 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम दूसरा मेथड्स क्या अप्लाई कर सकते हैं, चलिए पेरीमीटर से फिर चलते हैं। ठीक है, पेरीमीटर से ही चलते हैं, चलिए ठीक है। 2L प्लस बी इक्वल टू 56, यानी L प्लस बी इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 56 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 28। ये आ गया, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, L प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ है और एल बी की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम एक फार्मूला अप्लाई कर लें। कौन सा, L माइनस बी। अगर L माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू की वैल्यू अगर फाइंड कर लें तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा L प्लस बी इक्वल टू 28 और L माइनस बी इक्वल टू जो भी अभी फाइंड कर लेंगे वो मिल जाएगा। तो इससे दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम फाइंड कर सकते हैं कि L और B की वैल्यू कितना आती है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे L माइनस बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या पुटअप कर सकते हैं, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हम फार्मूला क्या पुटअप कर सकते हैं, एक और फार्मूला अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे हम अगर पुटअप करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB माइनस 2LB, ये पहले से ही था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फार्मूले में देखो, फार्मूले को भी कर लें, अदरवाइज आप लोगों को कंफ्यूजन बना रहेगा। प्लस 2AB
ठीक है। तो 2ab को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इधर पॉजिटिव था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने उठा करके यहाँ पे पुटअप कर लिया, तो ये हमारा पूरा इसकी वैल्यू है, और ये माइनस 2l भी बचा हुआ था, तो 2l भी एज इट ही रहेगा। तो यहाँ पे l प्लस बी की वैल्यू कितना है, l प्लस बी की वैल्यू 28 है, 28 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस ये हमारा 2 और 2 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और एल बी की वैल्यू कितना है, 192 है, 192 कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 28 का होल स्क्वायर अगर हम फाइंड करें तो 28 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएंगे 784, कितना आ जाएंगे 784 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएंगे 8 6 और 4 1 या 4 और 3 7, इतना आ जाएंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 और 1, ये बचेगा एल एल माइनस बी एल माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा, इतना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एल माइनस बी, ये स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इधर आ जाएगा, तो अंडर रूट 16 आ जाएगा, एल माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यानी ये एक इक्वेशन हमारा ये मिल गया, और एक इक्वेशन हमारा ये है, एक इक्वेशन हमारा ये मिल गया। अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लें तो यहाँ से हमें एल और बी की वैल्यू अलग अलग फाइंड हो जाएगी। चलिए करते हैं, ये इक्वेशन हम कर लेते हैं, एल प्लस बी इक्वल टू 28। अब यहाँ पे हम दोनों को क्या कर लें, ऐड कर लें, जब ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे, बचेंगे क्या 2l इक्वल टू 18 4 कितना होता है, 28 4 कितना होता है 32, यानी 32 हो जाता है। l इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, l इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब l की वैल्यू उठा करके किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए, तो ठीक है ऐसे ही पुटअप कर देते हैं, तो l प्लस बी इक्वल टू 28, ठीक है। तो l की वैल्यू 16 प्लस b इक्वल टू 28, देन b इक्वल टू क्या आ जाएगा 28 माइनस 16, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। ठीक है, दोनों मेथड सही हैं, दोनों मेथड्स में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहां पे क्या था कि एल और बी की दो दो वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल वैल्यू आ रही है, ये भी नियम सही है, वो भी नियम सही ही था। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को जो सुटेबल लगे, जो समझ में आए, वो आप मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात, ठीक है जैसा भी होगा आगे फिर बताया जाएगा।